नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवमदभं जिणवर्वसेन जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पचासवीं गाथा की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के ध्येय स्वरूप जो 5 परमेष्ठी हैं, उनमें से सबसे पहले अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा 50वीं गाथा में की गई है। गाथा का पाठ करते हैं, फिर अपन विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 237, गाथा क्रमांक 50। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहराण वीर्य मयो सुहदे अथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तित्यो दर्शन ज्ञान धीरज पाय परम देह में तीर्थें संत आत्म चित वो अरहंत। अरहंत भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वे कैसे जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य से युक्त है और दर्शन ज्ञान स्वरूपमय है, सुहदेयत्व शुभ देह में स्थित है, ऐसे शुद्ध अरहंत भगवान उनका ध्यान करना चाहिए। टीका की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी और अरहंत भगवान का क्या स्वरूप है उस संबंध में अपन ने कल चर्चा देखी थी। फिर शिष्य के द्वारा प्रश्न खड़ा किया था कि आप अरहंत भगवान की चर्चा कर रहे हो, लेकिन अरहंत भगवान होते हैं, इस बात की प्रामाणिकता क्या है? क्या प्रमाण है कि अरहंत भगवान अथवा सर्वज्ञ इस जगत में होते हैं? तो इस संबंधी वहां पे प्रश्न खड़ा किया था और तत्संबंधी चर्चा अब आगे चलने वाली है। पूरी न्याय की शैली में ही ये चर्चा आगे आने वाली है। प्रश्न क्रमांक 239 पे देखिए, यहाँ भट्ट और चार्वाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है। माने जैन दर्शन में भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों की चर्चा की गई है। हमारे 6 दर्शन हैं जिन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए नास्तिक है। लेकिन वास्तव में जैन दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, क्योंकि मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में, अनंत सिद्ध भगवान में और इन सब में श्रद्धा है जैन दर्शन की, उनको स्वीकार करता है। लेकिन जो विभाजन किया गया है वो उस आधार से किया जाता है कि जो वेदों को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक और जो नहीं करते हैं वो नास्तिक। लेकिन वास्तव में जैन दर्शन भी अपने आप में आस्तिक के दर्शन ही है। तो अलग अलग दर्शनों की चर्चा भारतीय दर्शनों में की जाती है। उनमें से एक भट्ट और चार्वाक मत है। चार्वाक मत तो वही मत है जो एक कहता है कि माने किसी भी चीज में उसका श्रद्धा नहीं है, वो बस ये कहता है कि जो सामने दिखता है बस वही है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ना नरक है ना स्वर्ग है, सिर्फ ये एक जीवन हमें मिला है तो कैसे जीना चाहिए कि मौज मस्ती के साथ जीना चाहिए। उधार लेकर के भी घी पीना पड़े
तो उधार लेके घी पियो, क्योंकि इस जन्म के बाद तो किसी का कोई हिसाब होना नहीं है, तो इस जन्म में बढ़िया रहो। इस प्रकार का चार्वाक मत है। तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में माने सर्वज्ञ भगवान अथवा अनंत भगवान का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ भट्ट और चार्वाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है। अब यह बहुत ध्यान से आप एक एक शब्द पढ़ना। सबसे पहली बात, सर्वज्ञ नहीं है, ये उसका आधार है। फिर इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं कि क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है। सर्वज्ञ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि मतलब वर्तमान में वे उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हो तो आप बताओ कहाँ है। कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान नहीं होते हैं। इस बात को दृढ़ करने के लिए उदाहरण दिया, जैसे गधे के सींग की भांति। जैसे गधे के सींग है तो गधे के सींग अनुपलब्ध है, नहीं होते हैं। उसी प्रकार हाँ, वो सारी चर्चा इसमें आने वाली है। उदाहरण को भी मिथ्या सिद्ध करेंगे कि ये उदाहरण भी सही नहीं है, ये तर्क भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले पूर्व पक्ष समझना। पूर्व पक्ष क्या है? सर्वज्ञ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है। किस प्रकार कि जैसे गधे के सींग, जैसे गधे के सींग अनुपलब्ध है, नहीं होते हैं, तो गधे के सींग भी नहीं है। उसी तरह वर्तमान में अनंतों की भी अनुपलब्धि है, सर्वज्ञता दिखाई नहीं देती है, इसलिए वास्तव में सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, उसका प्रत्युत्तर देते हैं। देखिए, सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है? ये उत्तर देने की शैली प्रश्नों के आधार से ही, ये शैली आपको टोडरमल जी की जब आप पढ़ेंगे, मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इस प्रकार की शैली बहुत देखने को मिलेगी। देखिए, तो सर्वज्ञ भगवान की प्राप्ति सबसे पहला प्रश्न किया जा रहा है, इस देश में नहीं है या सर्व देश में नहीं है? माने सिर्फ यही नहीं पाए जाते हैं या कहीं भी नहीं पाए जाते हैं? पहले तो ये विचार करना पड़ेगा। माने जो अनुपलब्धि की बात आप कर रहे हो वह यही नहीं पाए जाते कि सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है? जो सर्वदेश और सर्वकाल को जाने वह सर्वज्ञ है। वर्तमान तीन काल को जाने। हाँ, तो अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं, हमने स्वीकार कर लिया सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि यही नहीं है या कहीं भी नहीं है, या अभी नहीं है या कभी भी नहीं होते हैं? तो देखिए, यदि इस देश और इस काल में नहीं है ऐसा कहो तो हम भी उसे मानते ही हैं। इस देश में नहीं है, इस काल में नहीं है, तो ऐसा तो हम भी मानते हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो कि सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, तो तीन लोक और तीन काल में तुमने सर्वज्ञ बिना किस प्रकार जाना? इस देश इस काल की बात करते हो तो वो तो हमें भी स्वीकार है कि भाई यहाँ नहीं है। लेकिन यदि सर्वदेश सर्वकाल की बात करते हो तो फिर सर्वदेश और सर्वकाल को सर्वज्ञ के बिना तुमने कैसे जाना? क्योंकि तीन लोक और तीन काल को जानने की सामर्थ्य तो एकमात्र सर्वज्ञ में है। सर्वज्ञ को छोड़ करके तीन लोक और तीन काल को जानने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और यदि तुम ये प्रमाण दे रहे हो कि भाई तीनों कालों में तीनों लोकों में सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, बिना सर्वज्ञता के तुमने कैसे पहचान लिया? वर्तमान की बात करते हो और यहाँ की बात करते हो, वो तो हमने चलो मान लिया, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तीन काल और तीन लोक की बात कि बिना सर्वज्ञ के तुमने कैसे बताया? यदि तुम कहते हो कि हमने जाना है तो तुम ही सर्वज्ञ हुए, और यदि तुमने नहीं जाना है तो फिर निषेध कैसे करते हो? अभी सामने वाले के ऊपर प्रश्न छोड़ दिया है कि यदि तुम ये कहते हो कि हमने जाना है या हमने तीन लोगों को देखा है, हमने तीन कालों को जाना है, तो फिर तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। अबे तो यही सिद्ध करना था ना, सर्वज्ञता होती है। तो इससे तो यही सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञता है। तुमने ही सिद्ध कर दिया है कि तीन लोक और तीन काल को जानना
संभव है। और यदि तुम ऐसा कहते हो कि हमने नहीं जाना है, तो फिर निषेध कैसे कर सकते हो? भाई जिस चीज को जाना नहीं है उस चीज का निषेध कैसे कर सकते हो? जी कोई व्यक्ति किसी जो एप्पल नहीं खाए जीवन भर, तो वो इस बात का निषेध थोड़ी ना कर सकता कि एप्पल होते ही नहीं है। जैसे जैनी है तो जैनियों के घर में आलू आता भी नहीं है, तो भाई आपके घर में आलू नहीं आता है, आपने कभी आलू देखा नहीं है, तो इसका मतलब दुनिया में नहीं होता है, ये बात तो सिद्ध नहीं हो जाती है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप कहते हो कि हमने जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हो गए हो, और यदि आप ये कहते हो कि हमने नहीं जाना तो फिर निषेध कैसे कर सकते हो? बिना जाने निषेध करना ये तो कोई नीति नहीं है। गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया कि 2 बैल 12 सींग है, तो तुम्हारे बीच में फंस जाओ, तो इधर वो मारेगा तो उसी का सींग टूटेगा, इधर मारेगा तो इसी का, इधर वो फंसा दिया उन्होंने। तुम बताओ सर्वज्ञ नहीं है, तुम सिद्ध करो। नहीं, वहां दृष्टांत है, उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार कोई निषेध करने वाला मनुष्य घट के आधारभूत पृथ्वी को आंखों से घट रहित देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है। क्या उदाहरण दिया कि जैसे पृथ्वी है तो वह कैसी है? घट के आधारभूत है। तो घट के आधारभूत पृथ्वी को आंखों से घट रहित देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका कथन युक्त है, अर्थात ठीक है, माने घड़ा है। अब पहले आपने देखा कि इस पृथ्वी पर घड़ा है, फिर आपने देखा कि इस पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, तो ये आपने देखकर कहा कि भाई यहाँ पे घड़ा नहीं है, तो ये कहना तो उचित है। परंतु जिसके आंखें नहीं है उसका ऐसा कहना अयोग्य ही है। पर उसी प्रकार जो 3 लोक और 3 काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसका ऐसा कहना कि 3 लोक और 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है योग्य है। परंतु जो 3 लोक और 3 काल को जानता है वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता। माने क्या? जैसे घड़ा रखा हो और घड़े को देखकर कि आप कहो कि ये घड़ा है अथवा घड़ा नहीं है, तो उसका कथन कहना तो उचित है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है वो कहे कि घड़ा है घड़ा नहीं है, तो उसका कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति 3 लोक 3 काल को जानता हो वो कहे कि सर्वज्ञता होती है या नहीं होती है, उसका कहना तो उचित हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जानता ही नहीं है, जिसमें 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो उसे अंधे की भांति कहा जा रहा है कि वो अंधे की भांति हो गया है ना। तो फिर वह कहे कि इस जगत में सर्वज्ञता नहीं होती है अथवा ये वस्तु नहीं होती है, तो उसका कहना उचित नहीं है। कैसे नहीं करता है? देखिए, 3 लोक और 3 काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ हुआ, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं करता है। सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि ऐसा जो हेतु वाक्य है, हेतु वाक्य माने जो तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था? कि वर्तमान में जो सर्वज्ञ है उनकी अनुपलब्धि पाई जाती है। अनुपलब्धि मतलब वे उपलब्ध नहीं। तो ऐसा जो हेतु वाक्य है वह भी योग्य नहीं है। योग्य कैसे नहीं है? देखिए, क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि अप्राप्ति है कि 3 लोक और 3 काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? क्या प्रश्न खड़ा किया कि आप जो अनुपलब्धि की बात कर रहे हो, तो अनुपलब्धि सिर्फ आपको है या 3 लोक और 3 काल के सभी पुरुषों को अनुपलब्धि है? प्रश्न खड़ा हुआ। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास रुपए नहीं, मान लो एक वक्त की रोटी खाने के भी रुपए पैसे नहीं, तो वह कहे कि रुपए होते ही नहीं है। तो उससे प्रश्न किया जा रहा है, रुपए सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है या दुनिया में किसी के पास नहीं है? कि भाई तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में रुपए होते ही नहीं है। तो तर्क किया जा रहा है, तुम्हारे पास ही रुपए नहीं है या दुनिया में रुपए नहीं है? दुनिया में रुपए ना हो किसी के पास तो हम ये मान ले कि रुपए होते ही नहीं है।
लेकिन तुम्हारे पास रुपए नहीं है इसलिए तुम कहो कि दुनिया में रुपए होते ही नहीं है, ठीक नहीं है। कि ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। देखो, तो क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है कि 3 लोक और 3 काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। जैसे किसी को रोग हो गया हो और उसको उसका उपचार नहीं मिल रहा हो, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई तो ये रोग तो लाइलाज है, माने इसका तो इलाज संभव नहीं है। तो उससे प्रश्न किया जाएगा कि इलाज सिर्फ आपका संभव नहीं है या पूरे जगत में किसी का भी संभव नहीं है, कि भाई आपको इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे ये तो सिद्ध नहीं होता है कि दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। आपको इलाज नहीं मिल रहा है ये अलग बात है, लेकिन दुनिया में तो इलाज है ना। आज तो कैंसर जैसे रोग के भी इलाज संभव हो गए। अब भले आपको इलाज नहीं मिल रहा हो, लेकिन इलाज तो संभव है ना। इलाज ही नहीं होता हो ऐसा कहना तो उचित नहीं है। यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता है। कितना बढ़िया तर्क दिया। ये जो आप अनुपलब्धि ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, तो भाई पर के मन के जो विचार हैं उनकी अनुपलब्धि भी आपको है, माने दूसरे के मन में जो थी ना हमने प्रवचन में डेली, उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इंदौर से मना कर दिया। उनकी दिल्ली वाली थी ना, लच्छी राम बिहार में छोटे मोड़ा पर कल चल। तो दूसरे के मन में स्थित जो विचार है अथवा जो परिणाम है वो आपको तो प्राप्त नहीं, माने आप उनको जान नहीं सकते हो। तो दूसरे के मन में जो विचार है उसकी आपको अनुपलब्धि है, तो क्या इस बात से ये सिद्ध हो जाएगा कि दूसरे के मन में विचार ही नहीं है? ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि शिष्य ने ये प्रश्न खड़ा किया था ना, ये तर्क दिया था कि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है। तो यहाँ आचार्य तर्क दे रहे हैं कि भाई अनुपलब्धि होने मात्र से वो वस्तु नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के मन में स्थित जो परिणाम है, विचार है, उसकी आपको अनुपलब्धि है। लेकिन आपको अनुपलब्धि होने पर भी दूसरे के मन के विचार तो है ना, उनका निषेध करना संभव नहीं है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया परमाणु का, कि परमाणु को आप नहीं जानते हो, परमाणु की उपलब्धि आपको नहीं है, लेकिन क्या इस जगत में परमाणु नहीं है? कि भाई आप परमाणु को नहीं जानते हो तो आपके परमाणु को नहीं जानने से परमाणु का होना रुक जाएगा क्या? कि भाई कोई कश्मीर नहीं गया तो आप कश्मीर नहीं गए, तो आपके कश्मीर नहीं जाने से कश्मीर नहीं होगा। कश्मीर की पता ही नहीं है। ये ऐसा तर्क है। माने जो शिष्य ने तर्क दिया ना कि सर्वज्ञ मुझे अनुपलब्ध है, तो आपको अनुपलब्ध है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। आप कश्मीर नहीं गए हो तो इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाएगा कि कश्मीर नहीं होता है। आप तो पूरी दुनिया नहीं घूमे हो, तो ये पूरी दुनिया नहीं है, ये पूरी दुनिया तो है ना। तो ये तर्क देना उचित नहीं है कि चूंकि मुझे अनुपलब्ध है इसलिए सर्वज्ञ भगवान नहीं होते हैं। देखिए, जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता है। अथवा यदि तीनों लोक और तीनों काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो आपने ऐसा किस प्रकार जाना? अभी दूसरी बात पकड़ रहे हैं। पहले पहला कान पकड़ा कि आपको अनुपलब्धि है इसलिए दुनिया में नहीं होते हैं, ये बात कहना उचित नहीं है। अब दूसरा कान पकड़ रहे हैं। यदि आप कहते हो कि दुनिया के किसी व्यक्ति को सर्वज्ञ उपलब्ध नहीं है तो प्रश्न किया जा रहा है ये आपने कैसे जाना? आपको कोई वस्तु अनुपलब्ध है ये आपने जान लिया, ये हमने भी स्वीकार कर लिया। भाई मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये तो आप जान सकते हो।
दुनिया में किसी के पास भी मोबाइल ना हो तो प्रश्न खड़ा हुआ, ये आपने कैसे जाना? यही प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है। आपके पास सर्वज्ञ नहीं है, ये हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन दुनिया में किसी के पास सर्वज्ञ भगवान नहीं है, ये आप कैसे कहते हो? ये आपने कैसे जाना? यदि आप कहते हो कि हमने ऐसा जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हुए, हमें तो सर्वज्ञता ही सिद्ध करनी है। यदि आप ऐसा कहते हो कि हमने जाना है तो आपने यदि तीन लोग तीन काल को जान लिया है तो आप ही सर्वज्ञ हो गए, आपने ही सर्वज्ञता की सिद्धि कर दी। ऐसा पहले ही कहा गया है। इस प्रकार हेतु में दूषण है ऐसा जानना। ये जो तर्क दिया था कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं क्योंकि वे अनुपलब्ध हैं, तो इस बात का यहाँ पे निषेध किया कि ये जो आपका तर्क है वह दूषण से युक्त है, माने दोषी से युक्त है, ये उचित तर्क नहीं है। अब उदाहरण को पकड़ रहे हैं। पहले ये तर्क को पकड़ा, तर्क का ऑपरेशन किया, उसका निषेध किया कि जो आपने तर्क प्रस्तुत किया है वह तो गलत है। अब जो उदाहरण दिया उसको भी पकड़ेंगे। देखो, सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो गधे के सींग का दृष्टांत दिया था वह भी अनुचित है। एक एक चीज को पकड़ रहे, पहले तर्क को पकड़ा, अब उदाहरण को। ये जो उदाहरण दिया है वह भी उचित नहीं है। क्यों? गधे के सींग नहीं होते परंतु गाय आदि के सींग हैं। भाई गधे के सींग नहीं होते ये बात सही है, लेकिन इस बात से ये कहां सिद्ध होता है कि सींग ही नहीं होते हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गधे के सींग नहीं होते हैं, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि गधे के सींग नहीं होते हैं, लेकिन गधा भी होता है और सींग भी होते हैं। माने इस दुनिया में गधा भी है और सींग भी है। गधे और सींग के अस्तित्व पे कोई शंका खड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे तर्क दे रहे हैं, गधे के सींग नहीं होते हैं परंतु गाय आदि के सींग तो है ना। सींग का अत्यंत अभाव नहीं है, उसी प्रकार सर्वज्ञ का अमुक देश और काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत में दोष कहा। आप दृष्टांत तो ये दे रहे हो कि गधे के सींग नहीं होते हैं और सिद्ध ये करना चाहते हो कि सींग ही नहीं होते हैं, तो ये बात तो उचित नहीं है। हाँ, गधे के सींग नहीं होते ये बात हमने मान ली, लेकिन इससे ये कहां सिद्ध हुआ कि सींग ही नहीं होते हैं? ऐसे ही आपने कहा कि इस देश में और इस काल में सर्वज्ञ नहीं होते, तो हमने ये बात स्वीकार कर ली, इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं होते। लेकिन आपके ऐसा कहने से ये कहां सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ कहीं भी नहीं होते हैं और कभी भी नहीं होते हैं? ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना। आपने उदाहरण दिया गधे के सींग नहीं होते, हमने भी मान लिया गधे के सींग नहीं होते, लेकिन इस बात से ये कहां सिद्ध हुआ कि सींग ही नहीं होते हैं? सींग चाहिए तो आप चलो गाय के पास चलते हैं, आपको सींग मिल जाएंगे। सब माने आपको सींग का अस्तित्व तो है ना इस दुनिया में। ऐसे ही सर्वज्ञत्व का भी अस्तित्व इस दुनिया में होता है, आप उसका निषेध नहीं कर सकते। माने जिन तर्कों से आप निषेध कर रहे हो वो तर्क तो उचित नहीं है। न्याय की शैली में किसी वस्तु को सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जितने अभाव के तर्क हैं, माने आप ये कह रहे हो कि माइक नहीं है, अब आप सिद्ध करो कि किन किन कारणों से माइक नहीं है। अब आप यदि उन सारे कारणों का निषेध कर दो, आपने जिन जिन कारणों से ये सिद्ध किया कि माइक नहीं होता है, आप उन सारे तर्कों का निषेध कर दो तो अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि माइक होता है। माने जितने अभाव के तर्क हैं उनका निषेध करना। सामने वाला जो जो तर्क देता जा रहा है कि सर्वज्ञ इसलिए नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते, इसलिए नहीं होते हैं, तो न्याय में उन सब का निषेध किया जाएगा कि आपका जो तर्क है वह गलत है, आपका जो तर्क है वह गलत है। तो इस प्रकार जितने भी अभाव के तर्क थे, निषेध के तर्क थे, उनका निषेध किया जाएगा, उनको माने दूषित सिद्ध किया जाएगा कि आपके जो तर्क है वह गलत है, कि आपका जो कहना है वह उचित नहीं है। ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति थक हार गया है कि भाई मैं जितने तर्क दे सकता था वो तो काम नहीं कर रहे हैं। अब सामने वाले व्यक्ति ने दूसरा दिमाग चलाया कि चलो हम तो ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन आप ये सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं। ये भी एक तर्क है। हम ये सिद्ध भले ही नहीं कर पा रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं,
लेकिन आप भी तो ये सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ के होने का भी तो तर्क दो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो अब आगे की चर्चा वही चढ़ने वाली है कि आपने सर्वज्ञ के संबंध में जितने बाधक प्रमाण है उनका तो खंडन कर दिया, आपने सर्व के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन किया, परंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है? भाई ये तो हमारी कमजोरी चलो हमने मान ली कि हम सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सिद्ध करके बताओ कि इस दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे भाई मुझे इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम तो ये कह रहे थे कि इलाज नहीं है, लेकिन आपने सारे तर्क खंडित कर दिए कि भाई इलाज संभव है। तो फिर सामने वाला व्यक्ति कह रहे तो दिखाओ ना इलाज कहाँ है। आप सिद्ध कर सको कि इलाज होता है तब तो हम माने इलाज है। इलाज नहीं होता है इसका तर्क, इस तर्कों के निषेध तो आपने कर दिया, ये जो हेतु है वो आपके सही नहीं है, लेकिन इलाज संभव है इस बात को भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए उसका उत्तर अब यहां से देते हैं। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य है जिसकी सिद्धि करनी है ऐसा धर्म। अब ये सब न्याय शैली के शब्द है, माने यहाँ पे धर्म का अर्थ जैन धर्म ऐसा नहीं है, धर्मी का अर्थ जो धर्म का पालन करे वो नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है माने उस वस्तु का लक्षण, उसका स्वभाव, ठीक है, और धर्मी माने उस वस्तु से युक्त। जैसे यहाँ पे कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस पुरुष में, इस वाक्य में पुरुष क्या है? धर्मी है, और सर्वज्ञ है वह साध्य है, माने जिसकी सिद्धि करनी है, तो वह साध्य धर्म है, माने जिसको सिद्ध करना है वह धर्म। किसको सिद्ध करना है? सर्वज्ञता को सिद्ध करना है। तो सर्वज्ञ क्या हो गया? धर्म। और उस धर्म से युक्त जो पुरुष है वह कौन हो गया? धर्मी। ठीक है, इस प्रकार कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। ये अपना पक्ष है। अरे हमारा ऐसा कहना है कि इस जगत में कोई ना कोई पुरुष सर्वज्ञ होता ही है। ठीक है, किस कारण से, अर्थात किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में हेतु क्या है, ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति? अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख आदि की भांति यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से 3 अंगों युक्त अनुमान जानना। माने ये पूरा अनुमान बनाया है, माने साधन से साध्य का ज्ञान होना उसे अनुमान कहा जाता है। तो यह सबसे पहले धर्म बताया। धर्म क्या है? सर्वज्ञता। धर्मी कौन है? पुरुष। कि कोई पुरुष धर्म सर्वज्ञता से युक्त होता है। अब इसके पीछे हेतु क्या दिया? कि हेतु ये है कि कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है। किसी भी हेतु से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते। बस यही इस बात का हेतु है कि इस दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं। जैसे कोई कहे कि इस दुनिया में हवा नहीं है, तो अब इस बात को सिद्ध करने के लिए हवा नहीं है, इसके जो जो बाधक प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे उन सबका निषेध करना संभव है। आप जो जो तर्क दोगे कि हवा इसलिए नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हवा दिखती नहीं है इसलिए हवा नहीं होती है, उसका खंडन कर सकते हैं कि दिखते तो आपके पूर्वज भी नहीं है, तो क्या आपके पूर्वज नहीं थे? ये पूर्वज थे, भले ही दिखते नहीं है। अरे आप हो, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पूर्वज थे। तो जो इस दुनिया में ना दिखे तो उससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि वह है ही। आपको अभी पाकिस्तान भी नहीं दिख रहा है, जितने विदेश है वो कोई नहीं दिख रहे, आपको आपका घर ही नहीं दिख रहा है अभी, तो आपका घर है या नहीं है?
माने ये इन तर्कों के आधार से सिद्ध किया जाएगा कि भाई जितने आप बाधक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो किस बात के, कि इस दुनिया में हवा नहीं होती है, कि बाधक प्रमाणों का अभाव होने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हवा होती है। कोई कहे कि हवा को दिखाओ, भाई दिखा नहीं सकते, ऐसे हवा को दिखाना संभव नहीं है। लेकिन आपने जो जो बाधक प्रमाण प्रस्तुत किए कि हवा नहीं होती है इन कारणों से, उन सबका निषेध हमने कर दिया है। और सारे बाधक प्रमाणों का निषेध होने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस दुनिया में हवा होती है। ठीक है, तो यही हेतु है, माने यही तर्क बना। क्या तर्क बना? कि समस्त बाधक प्रमाणों का अभाव होने से कोई भी ऐसा बाधक प्रमाण नहीं है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि इस दुनिया में सर्वज्ञ नहीं होते हैं। फिर यह उदाहरण दिया, किसकी भांति? अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख आदि की भांति। माने क्या? कि कोई तर्क दे कि भाई इस दुनिया में सुख और दुख नहीं होते हैं क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। भाई सुख और दुख तो अपनी अंतरंग चीज है, अपने अंतरंग सुख और दुख की अनुभूति होती है, वह बाहर आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है। तो कोई तर्क करे कि चूंकि वो दिखाई नहीं देते हैं इसलिए वे नहीं होते हैं, तो इसके बाधक प्रमाणों को खोजा जाएगा कि सुख और दुख के जो बाधक प्रमाण हैं, कोई प्रस्तुत करे कि भाई सुख नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं है, तो उसका निषेध किया जाएगा। प्रत्यक्ष में प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति करता है, तो इससे अपने आप ये सिद्ध होता है कि सुख और दुख होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख को अनुभव करता है। तो यहाँ उदाहरण दिया कि अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख आदि की भांति, यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से 3 अंगों युक्त अनुमान जानना, और इस अनुमान ज्ञान के आधार से सिद्ध किया कि इस दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं। अब दूसरा, अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम, रावण आदि काल से अंतरित अर्थात आच्छादित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। देखिए क्या चर्चा की जा रही है, ये राम रावण खांसी बीच में आ गए हैं। यहाँ पे पदार्थों का विश्लेषण किया जा रहा है। 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्थ। सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म पदार्थ माने जो इंद्रियों से अगोचर हो, माने जैसे परमाणु है, तो परमाणु को इंद्रियों से देखना संभव नहीं। चक्षु इंद्रिय से आप नहीं देख सकते हो, कर्ण इंद्रिय से सुन नहीं सकते हैं, माने जो इंद्रिय अगोचर पदार्थ है सिर्फ सूक्ष्म परमाणु, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पदार्थ। अंतरित, अंतरित माने जो काल से दूर है। काल से दूर है माने जैसे अपना जितना भूतकाल है, इतिहास है, वह सब काल की अपेक्षा कैसा है? दूर है। तो राम रावण, जैसे उदाहरण दिया कि राम रावण कैसे है? अंतरित पदार्थ है। अंतरित माने काल की अपेक्षा अपन से कैसे हैं? दूर है। तो इसका मतलब भले भूतकाल को हम पुस्तकों के आधार से ही जानते हैं, वास्तव में तो वो कैसे अपन से बहुत दूर है काल की अपेक्षा, राम रावण। तो क्या वे होते नहीं है? है तो भले ही काल की अपेक्षा बहुत दूर है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हो ही ना ऐसा तो सिद्ध नहीं होता। तो सूक्ष्म, अंतरित, और तीसरा दूर। दूर माने जो क्षेत्र की अपेक्षा पदार्थ दूर है। जैसे कोई भी विदेश है तो वर्तमान में हमारी अपेक्षा कैसे है? दूर है। तो क्या वो है ही नहीं? उदाहरण दिया, जैसे सुमेरु पर्वत है, वो क्षेत्र की अपेक्षा दूर है, तो भले ही हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता हो ऐसा तो सिद्ध नहीं होता है। तो इन्हीं 3 पदार्थों को यहाँ पे लिया है। राम रावण आदि काल से अंतरित है माने आच्छादित है। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ है माने क्षेत्र की अपेक्षा दूर है। भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ
तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं, यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। माने क्या, यहाँ पे अपना पक्ष रखा कि सूक्ष्म, अंतरित और दूर पदार्थ ये किसी न किसी के ज्ञान के विषय अवश्य बनते हैं। ये हमारा पक्ष वचन है। क्यों? भले ही हमारे ज्ञान का विषय न बने, लेकिन किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो अवश्य बनते हैं। उनमें राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ है, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ है, और भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ धर्मी है और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, यह साध्य धर्म है। माने हमें ये सिद्ध करना है कि जो सूक्ष्म अंतरित पदार्थ है ये किसी ना किसी के ज्ञान के विषय अवश्य बनते हैं। ये तो हमारा साध्य हो गया। साध्य माने जिसकी हमें सिद्धि करनी है। क्या सिद्धि करनी है? कि सूक्ष्म, अंतरित और दूर पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। ये हमारा साध्य हो गया। तो अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है, इस प्रकार पूछा जाए तो अनुमान का विषय होने से। यह हेतु वचन है। किस भांति? जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। यह अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है। अनुमान माने साधन के आधार से साध्य की सिद्धि करना। साध्य क्या है? कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूक्ष्म, अंतरित और दूर इन पदार्थों को जानता है। प्रश्न हुआ, आप कैसे कह सकते हो कि कोई इन पदार्थों को जानता है? तो यहां तर्क दिया कि जो जो अनुमान के विषय होते हैं वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष के विषय भी होते हैं। अनुमान माने क्या? साधन से साध्य की जानकारी होना। जैसे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो आपको क्या पता चल जाएगा? कि कहीं ना कहीं अग्नि लगी हुई है। माने अग्नि का ज्ञान आपको हो गया। तो आपको जो अग्नि का ज्ञान हुआ है वह कैसे हुआ है? परोक्ष ज्ञान हुआ है, अनुमान से ज्ञान हुआ है। यह अनुमान का अर्थ तुक्का नहीं है, अंदाजा नहीं है। अनुमान का अर्थ है साधन से साध्य का ज्ञान होना। माने धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमान ज्ञान। तो जो जो अनुमान ज्ञान का विषय होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होता है। इसका मतलब ये हुआ, आपको अनुमान से पता चल गया कि अग्नि है, इसका मतलब कोई प्रत्यक्ष में भी उस अग्नि को जानने वाला होगा ही होगा। माने कोई ना कोई प्रत्यक्ष रूप से उस अग्नि को जानने वाला होगा ही होगा। ये सिद्धांत है। माने जो जो अनुमान के विषय होते हैं वो सब प्रत्यक्ष के विषय होते ही होते हैं। तो ये बात भी यहां पे सिद्ध की जा रही है कि जैसे परमाणु आदि हैं उनको हम अनुमान ज्ञान से जान सकते हैं। आज तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, परमाणुओं को मिलकर के स्कंद बन जाते हैं। तो ये सब हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है ना। तो चूंकि परमाणु आदि हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है, इससे ये सिद्ध होता है कि वे किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होना चाहिए, बनते हैं। और जो उनको प्रत्यक्ष जानने वाला है वही सर्वज्ञ है। इस प्रकार से यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूरा ये विषय थोड़ा सा न्याय की शैली में इसको सिद्ध किया गया है। समझने में हो सकता है थोड़ा सा कठिन पड़े, लेकिन बहुत सरल तर्क है। तर्क सिर्फ इतना है कि जो जो अनुमान का विषय होता है वह प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। अब तीन तरह के पदार्थ लिए, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म माने परमाणु जैसे सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित माने जो काल की अपेक्षा दूर है, और दूर माने जो क्षेत्र की अपेक्षा दूर पदार्थ है। वे सब हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनते हैं। आगम प्रमाण से हम सुमेरु पर्वत आदि को जान लेते हैं। जो परमाणु आदि हैं उन्हें भी हम अनुमान से जान सकते हैं। राम रावण आदि को भी हम अनुमान से जानते हैं, माने परोक्ष प्रमाण से हम उनको जानते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ जो जो
अनुमान प्रमाण का विषय बनते हैं, वे सब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी किसी ना किसी के होते। भले ही हमारे प्रत्यक्ष ना बने, लेकिन कोई ना कोई होगा जो उसको प्रत्यक्ष भी जान रहा। तो बस यहाँ पे सिद्ध किया कि चूंकि सूक्ष्म अंतरिक्ष दूर पदार्थ हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनते हैं, इससे सिद्ध होता है किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी बनते, और जो उन्हें प्रत्यक्ष जानता है वही वास्तव में कौन है? सर्वज्ञ है। इस प्रकार यहाँ पे जो सर्व भगवान है उसकी उनकी सिद्धि की गई है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा गंभीर माने थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, कठिन तो नहीं है लेकिन शैली नई है तो समझने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, शब्द नए हैं। तो एक बार घर से आप इसको पढ़ करके आए, तो जब अपन कल दोबारा इसको अपन पुनः पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और विषय ख्याल में आएगा। स्तुति नंबर 18, पेज नंबर 26, देवादि माता शरण लई तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। चलूं मैं वहाँ हो स्वानुभूति चेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। दर्पण हो पुरुषार्थ निधि मेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। से तिराने को चारों अनियोग मई, रत्नात्रयनों का हो और द्वादशांगे। हमको भी तरना है संसार सिंधु फेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। एकांत बाद तुमको तुम ज्ञान किरण सबका, हम शाद बाद मैं हो शांति सुधा। सन्मति सुख पाने को माँ विनय भक्ति तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे चेरी। लोका लोको